हिमाचल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी संग्राम जारी है। ये मुद्दा जयराम सरकार के लिए क्यों बन रहा है गले की हड्डी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हिमाचल में चुनावी सरगर्मी, ओपीएस पर जारी है सियासी संग्राम। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा चुनावी मुद्दा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी वार पलटवार जारी है। लेकिन इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नए वेतनमान के एरियर की पहली किश्त देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ, रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने की परिस्थितियां जिस प्रकार की है, उन सारी चीजों पर अभी तक कहना कठिन है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू किया गया था तो हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने एमओयू साइन किया था। और साइन जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो नेता इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं। उनके नाम पर ही ना होने के बावजूद भी आज भी उनके नाम पर ही बातें की जाती हैं। उस नेता के प्रति उस पार्टी के नेताओं का सम्मान कितना है? जो उनने निर्णय लिया था उसका वो विरोध कर रहे हैं, उस सारे निर्णय पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये उस कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि उनसे हालात पूछिए कि क्या लागू हो गई, क्या सांस फूली पड़ी है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हम घोषणा तो कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद ये लागू आपकी सहयोग के बिना, मदद के बिना संभव नहीं है। हमारी मदद करिए। प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको लागू कर पाए। मुख्यमंत्री अगर खुले सभी मुख्यमंत्री के सामने वहां पर इस तरह की बात कह रहे हैं तो इस बात को समझना चाहिए। कहना आसान होता है लेकिन करने में कठिनाई। सीएम जयराम ठाकुर ने भले ही कर्मचारियों को सौगात दी हो, लेकिन चुनाव से पहले इस घोषणा को महज चुनावी बताया जा रहा है और कांग्रेस ने इस घोषणा पर भी सरकार पर तंज कसा है। 1 साल से आंदोलन पे लोग चल रहे हैं, बार बार वो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की बात करें, कई दौर के मीटिंग्स हो चुके हैं। मुख्यमंत्री केवल टरकाने की बात कर रहे हैं, फैसला लेने की स्थिति में नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री इसको ठीक ढंग से टेकअप कर पा रहे हैं भारत सरकार से। तो ये लोग, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये अनशन पे बैठ गए हैं। बहुत पुरानी मांग है और बड़ी ज़रूरी मांग है। एक सरकारी मुलाजिम जब सरकार के लिए पूरी ज़िंदगी काम करता है प्रदेश के लिए, तो उसका ये हक बनता है कि जब वो रिटायरमेंट पे हो तो उनको सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। उनका बुढ़ापा जो है, रिटायरमेंट के बाद का जो उनका जीवन है, वो सम्मानपूर्वक तरीके से आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है। अगर उसमें जो सिस्टम नई पेंशन थी उसमें अगर फॉल्ट है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये फैसले ये सरकार नहीं ले सकती। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री जी हमारे कमज़ोर हैं इस वक्त प्रदेश के अंदर, और इनकी बात को इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके लोग, इनके पार्टी के लोग कोई नहीं मानते हैं। तो जयराम जी से लोगों की उम्मीद टूट चुकी है। इस फैसले को कांग्रेस पार्टी ने प्रिंसिपली एग्रीड किया है कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो एम्प्लॉयज़ की जो मांग है, बहुत बड़ी मांग है, जिसमें लाखों एम्प्लॉयज़ इसमें जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही इसके लिए नीति बनाने की और फैसला लेने की, और इसको प्रिंसिपली एग्रीड कर दिया है कि हम इस पेंशन की स्कीम को जो भी व्यवहारिक होगा सरकारी मुलाजमों के साथ बैठ के इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इसको देने के लिए प्रिंसिपली तैयार हैं। चुनाव बहुत करीब है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हम पहले भी इन बातों का जिक्र कर चुके हैं कि जो सरकार है और मुख्यमंत्री जी हैं, चुनाव के नज़दीक आते ही अब जो ये घोषणाएं करेंगे, जो 4.5 साल, 4.25 वर्ष नहीं की, इसका सीधा सा आप मतलब निकाल सकते हैं कि ये केवल मात्र चुनाव की घोषणा है
और इनका कोई सीधे तौर पे अगर सरकार की मंशा सरकारी मुलाजिम को कुछ राहत देने की होती तो इनका ये जो ड्यू था एरियर, काफ़ी पिछला एरियर ये मिलने की बात इन्होंने कही है, जो इनको मिलना चाहिए था, ये आज तक पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज भी जो है घोषणा हुई है, वो कितना एरियर, इसका कितना % इसको रिलीज़ करने वाले हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो ये मांग हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं काफ़ी समय से उठा रहे हैं। उनका ये एरियर है, एरियर का मतलब है कि जो उनके ड्यूज़ हैं जो सरकार की तरफ है उनको पहले मिल जाने चाहिए थे। तो ये केवल मात्र इस प्रकार की घोषणाएं चुनाव के दौरान करना, ये हिमाचल प्रदेश के लोग और मतदाता अच्छी तरह समझते हैं कि चुनाव के संदर्भ में जो घोषणाएं होंगी उनका क्या मतलब होगा। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि आप देखिए कि 1 साल से तकरीबन OPS को लेके, या आप इसको दूसरे तरीके से कि वो न्यू पेंशन स्कीम को लेके हज़ारों लाखों मुलाजिम पिछले तकरीबन 1 साल से अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, शिमला विधानसभा के पास घेराव के रूप में, विधानसभा में जो धर्मशाला में जो सेशन हुआ वहाँ घेराव किया, और उन्होंने पूरे हर जिला में प्रदर्शन किया स्टेट में। तो सरकार कहाँ बातचीत कर पा रही है, कहाँ आश्वासन दे पा रही है? जो आज सरकारी मुलाजमों का सबसे बड़ा मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको लेके मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पा रहे, कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे। तो वो जो बड़े मुद्दे हैं, आप जैसे जिक्र करें कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जिनकी संख्या हज़ारों में है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में कोई नीति नहीं है। और बहुत सारे और वर्ग हैं जो हर दिन सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछले 1 साल से आप देखें अगर प्रदेश की जो स्थिति है, जो सरकारी मुलाजिम वो अपने जो उनकी समस्या है उनको लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। सरकार उनसे बातचीत नहीं कर पा रही है, सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही, फैसले नहीं ले पा रही है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि जो डिपुओं में जो दालें मिलेगी BPL को और APL को 10 रुपये और 20 रुपये की राहत दे के, आप समझते हो कि आज की जो महंगाई है, क्या वो 10 रुपये से और 20 रुपये से केवल मात्र दालों में राहत देने से महंगाई पे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं? सरकार की कोई नीति नहीं है। आप ये केवल मात्र ये समझिए कि आज 15 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था। मुख्यमंत्री ने एक औपचारिकता। जयराम सरकार की बड़ी सिरदर्दी। विधानसभा सत्र के दौरान भी सदन से सड़क तक खूब हंगामा देखने को मिला। साल 2002 के बाद भर्ती हजारों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ माह पहले शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया गया था। हिमाचल में विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में OPS का मसला सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बना हुआ है।